हम लोग पढ़ेंगे सीखो। क्या पढ़ेंगे? सीखो। यह एक कविता है, बहुत ही मनमोहक, रोचक, मजेदार कविता है। आप लोग इसे जरूर याद करेंगे। करेंगे ना? कहता है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरू की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो। फूल का डाली देखा है तुम लोग? देखा है ना फूल? जब फूल खिलता है तो कितना अच्छा लगता है। लगता है ना? लगता है ना कि फूल हंस रहा है। जिस प्रकार से फूल प्रतिदिन खिल करके अपने हंसी का इजहार करता है, अब भौरा फूल पर घूम करके क्या करता है? गाना सुनाता है। क्या करता है? कहता तरु मतलब होता पेड़। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जब पेड़ पर जब फल लगता है तो पेड़ की डाली क्या होता है? झुक जाता है। पेड़ की डाली क्या होता है? झुक जाता है। तो कहता है कवि कि पेड़ के डाली के तरह नित झुकना सीखो, अर्थात जिनमें अच्छे गुणों का समावेश होता है, जिनमें दया, परोपकार, सहायता, समन्वय, सहयोग जैसी मानवीय गुण होता है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? बहुत ही विनम्र होते हैं। क्या होते हैं? और सबके सामने अपना झुक करके अपने प्यार से बात करते हैं, अपने बातों को रखते हैं। तो कवि कहता है, जिस प्रकार से पेड़ और सज्जन व्यक्ति झुक करके प्यार से बात करते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग समन्वय करते हैं, उसी प्रकार हमें पेड़ के डालियों से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? झुकना सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की जब सुबह सुबह किरण जगती है तो हम सब जब सोए हुए रहते हैं तो सूरज की किरण को जैसे ही उगता है उससे पहले हम लोग जगने का प्रयास करते हैं ना। वैसे ही जब सूरज डूबने लगता है तो हम लोग समझ जाते हैं अब शाम हो गया है, तो हम लोग भी सोने का काम करते हैं ना। लता और पैरों से सीखो सबको गले लगाना। लता जो है देखिए ना, लता वह क्या करता? पैरों से लिपट करके रहता है ना। इसीलिए कहता हमें भी लता और पैर से सीखना चाहिए, सबको गले लगाना। समाज में बहुत तरह के गरीब, अमीर, पढ़े लिखे और अनपढ़ बहुत तरह के लोग होते हैं, नहीं होते हैं? तो हमें सबको क्या करना चाहिए? गले लगाना चाहिए। सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं? कहता दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा को हराना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब कहता दीपक जब जलता है तो अंधेरा को क्या करता है? दूर कर देता है। अंधेरा को क्या करता है? और जगमग जगमग करने लगता है और अंधेरा क्या होता है? भाग जाता है। अंधेरा क्या होता है? पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा। ये पृथ्वी जो है, इस पर कितने जीव जंतु रहते हैं? बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। रहता है ना? जानवर रहते हैं, पेड़ पक्षी रहते हैं, पेड़ पौधा रखते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के तितलियां रहती है, सांप रहते हैं, मेढक रहते हैं। रहते हैं ना? सबको भोजन देने का काम कौन करता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसी पृथ्वी जो संसाधन उपलब्ध है उसी से सभी जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना। पौधा जो है हम लोगों को फ्री में हवा देता है ना। क्या हवा के बिना एक पल भी जीना मुश्किल है कि नहीं? हवा के बिना जी सकते हैं? और पेड़ जो देता है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% है। कितने प्रतिशत है? और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई जीव जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो ये ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधा देते हैं। और पेड़ पौधा कहाँ उगते हैं? पृथ्वी पर उगते हैं। पेड़ पौधा कहाँ उगते हैं? बैठ जाइए। पृथ्वी पर उगते हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर
नदी नाला नदी को देखा है? उसके मार्ग में जब क्या कहते हैं पहाड़ भी आ जाता है ना, तो वो क्या करता है, उसको तोड़ करके काट करके घिस करके अपना रास्ता बना लेता है कि नहीं? वह हमेशा अग्रसर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कौन? नदी। कौन? नदी की धारा और नदी हमेशा जीवन पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे बढ़ना। धुआं देखता है हमेशा ऊंचे की तरफ बढ़ता है, धुआं हमेशा क्या करता है? उसी प्रकार हम लोगों को भी जीवन में अपने कठिन परिश्रम से, अपने कठिन प्रयास से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कैसा लगा कविता? सब कोई इस कविता को याद कर लेंगे, ठीक है?